नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 8 बजे की ताजा खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और बस स्टैंड पर पानी भर गया है। बस स्टैंड में पानी भर जाने की वजह से पूरा बस स्टैंड लबालब होकर डूब गया है। कई बस पानी में डूबी हुई है और इस वक्त की स्थिति क्या है वो आपको दिखाते हैं। देखिए, पानी की धार भी बहुत तेज चल रही है। बस का एक बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। पूरा बस स्टैंड पानी पानी हो चुका है। कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है और बस का भी आधा हिस्सा डूबा हुआ है। जिस तेज बहाव में इंसानों का भी रुकना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर आप अंदाजा लगा सकते हैं तेज धार बहाव को देखकर। यहाँ पर बस स्टैंड की ये स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ से तस्वीरें सामने आई, जहाँ पर बस स्टैंड पर यह स्थिति है। भारी बारिश की वजह से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं। पानी भर जाने की वजह से बस स्टैंड पूरी तरह से बंद है। बसेस पानी में डूब चुकी हैं। तेज बहाव के साथ यहाँ हालात बिगड़ते जा रहे हैं और गुजरात के जूनागढ़ से तस्वीरें सामने आई। पूरा बस स्टैंड पानी पानी हो चुका है। इस वक्त ये गुजरात के जूनागढ़ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अहमदाबाद में ट्रैफिक जाम हो गया। दरअसल एसजी हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। बारिश के चलते जाम की स्थिति बनी। आपको बता दें कि वाहनों की लंबी कतार यहां लगी हुई है और घंटों यहां पर लोग परेशान रहे। और ऐसे में जो परिस्थितियां बनी उससे निपटने के लिए यहां कोई भी जुगत काम नहीं आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं महाजाम की स्थिति यहां बनी हुई है। एक लंबा जाम लगा हुआ है बारिश की वजह से एसजी हाईवे पर। और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में झमाझम मानसून जारी है। जहां कई जिलों में झमाझम बारिश का दौर जारी है और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट जारी किया गया है। बैतूल, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, रतलाम के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बालाघाट, सीहोर, इंदौर, उज्जैन के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कटनी, जबलपुर, मंडला, दमोह के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, रायसेन, भोपाल, नर्मदापुरम के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बड़वानी, झाबुआ, इंदौर, शाजापुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो बारिश को लेकर ये परिस्थितियां कैसी रहेंगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस पूरे अलर्ट को लेकर क्या कुछ तैयारियां लोगों की हैं और किस तरह का परिवर्तन देखने को मिल सकता है, बात करेंगे। शुभांगी मिश्रा से हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। शुभांगी, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? अभी बारिश का दौर तो जारी है ही, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट लोगों के लिए परेशानी का सबब। हालांकि छुट्टी का दिन जरूर है, लोगों का काम ज्यादा प्रभावित नहीं होगा, लेकिन परेशानी हो सकती है। बिल्कुल सही कहा आशीष आपने, परेशानी होने वाली है क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि अभी प्रदेश भर में 4 सिस्टम ऐसे एक्टिव हैं जिनके चलते तेज बारिश का दौर जारी है। और आपने भी जिक्र किया अलग अलग जिलों का। कई जिले ऐसे हैं जहां पर अति भारी बारिश, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम 2 दिन बाद बनने वाला है जिसका सीधा प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। वहीं लगातार हो रही बारिश ने नदियों का जलस्तर इतना बढ़ा दिया है कि नर्मदा के आसपास बनी बस्तियों में अलर्ट जारी हुआ है। वहां लोगों को कहा जा रहा है कि सुरक्षित स्थानों पर वे पहुंच जाए क्योंकि ये बस्तियां डूबी हुई हैं। उज्जैन से कल आपने तस्वीरें देखी थी जहां महाकाल मंदिर तक जलमग्न हो चुका था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून किस तरह से पूरे प्रदेश में एक्टिव है। फिर चाहे जैसलमेर से निकल रही ट्रफ लाइन जो मध्य प्रदेश के दमोह एरिया से होते हुए छत्तीसगढ़ जारी है उसकी बात हो, या दक्षिणी छत्तीसगढ़ में जो चक्रवात बन रहा है उसका प्रभाव हो, कुल मिलाकर 4 सिस्टम प्रदेश पे एक्टिव है जिसके चलते तेज बारिश का दौर जारी है। और वो ये भी बताया जा रहा है कि अब तक प्रदेश भर के जून के महीने से लेकर अभी तक के कोटे की 50% तक बारिश हो चुकी है। यानी ये कहा जाए कि इस बार अच्छा मानसून का असर देखने को मिला है। लेकिन अब लगातार हो रही बारिश ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी है क्योंकि सड़कें तरबतर है, निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है और खास करके नदियों के आसपास जितने भी रहवासी हैं वो काफी ज्यादा परेशान हैं।
जी आशीष, स्वाभाविक है और भारी बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, लेकिन अलर्ट जारी करने के बाद लोग इससे थोड़ा एहतियात बरतें, उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया शुभांगी आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। शाहजहांपुर में तेज हवा के साथ बारिश भी हो रही है, तो वहीं भोपाल में डैम का गेट खोलना पड़ा। उज्जैन शहर भी पानी पानी हो गया और वहीं ग्रामीण इलाकों की स्थिति ज्यादा खराब नजर आ रही है, क्योंकि नदी नाले और तेज बहाव पानी लोगों के लिए पैदा कर रहा है परेशानी। महिलाओं ने उफनाई नदियों की शांति के लिए पूजा अर्चना भी शुरू कर दी है। 6 तस्वीरें से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं और भोपाल, बुरहानपुर, बैतूल, उज्जैन, शाहजहांपुर और खरगोन से ये तस्वीरें। और शाहजहांपुर जिले में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के चलते जिले के तमाम नदी नाले उफान पर हैं और चीलर, लखुंदर, नेवज, काली सिंध सहित तमाम नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ा है। बारिश के बाद जिला मुख्यालय के नजदीक सतगांव में जलभराव के हालात दिखे। ग्रामीण बाइक और पैदल इस पानी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मुख्य सड़क पर पानी भर जाने के बाद परेशानी से आवागमन कर रहे हैं। और दरअसल लखुंदर नदी पर बने जादवी पुल पर भी लोग जलमग्न पुलिया को पार करते दिखाई दिए। शाहजहांपुर में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है और लगातार बारिश के चलते जिले के तमाम नदी नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बीती रात से यहाँ पर रुक रुक बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते एक बार फिर इलाके की बिजली गुल हो गई है। मौसम विभाग का जो ताजा अलर्ट है उसके मुताबिक शाहजहांपुर जिले में अगले 24 घंटे तक इसी तरीके की तेज बारिश रह सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है और जो तमाम निचले इलाके हैं जहां पर जलभराव हो सकता है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सुनील अंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाहजहांपुर में एक बार फिर। और बुरहानपुर में लगातार बारिश के चलते गणपति नाका पुलिस थाने के अंदर पानी घुस गया। थाने के सभी कमरे जलमग्न हो गए। दरअसल विभागीय कामकाज छोड़कर पुलिस अधिकारी कर्मचारी बर्तन और मग लेकर बारिश का पानी बाहर निकालने में लगे रहे। पुलिस थाने में पानी घुस जाने से थाने का कामकाज काफी देर तक ठप रहा। सब लगे हुए हैं। और खरगोन जिले में अचानक भारी बारिश के चलते कई गांव जलमग्न हो गए। भारी बारिश से असनगांव ग्राम पंचायत के पोखर गांव में एक छोटी तलाई की पाल फूट गई, जिसने भारी तबाही मचाई। तलाई फूटने से आसपास के खेतों में पानी घुस गया। किसानों की लाखों रुपए की फसल पानी में बर्बाद हो गई। बताया जा रहा है कि पोखर में साल 2007 में ग्राम पंचायत ने तलाई बनाई थी, जिसका किसान और ग्रामीणों ने विरोध किया था। इधर पोखर गांव में तलाई फूट जाने से विधायक रवि जोशी ने जांच कराए जाने की मांग की है। फूट गया। तालाब के फूटने से नाले में अत्यधिक पानी आ गया। पूरा पानी एक साथ किसानों के खेतों में घुसा और पूरी फसलें, जमीन के साथ पूरी फसलें खत्म कर दी उन्होंने। मैं इसके साथ साथ झालपा, इदारतपुरा, पंदाना, रजूल, जहां जहां खरगोन विकासखंड और अन्य क्षेत्रों में अतिवृष्टि एक रात में अधिक हो गई और पानी की निकासी नहीं होने की वजह से जो फसलें खराब हुई, प्रशासन से मांग कर रहा हूं कि तत्काल इन फसल खराब जो फसलें हुई उसका सर्वे कराएं और किसानों को अविलंब। और बुरहानपुर जिले में लगातार बारिश से ताप्ती, मोहना, उतावली और अमरावती नदियां उफान पर हैं। नदियों का बैकवाटर गांवों में घुसने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ऐसे में उफनाई नदियों की उग्रता को शांत करने और गांवों में घुसे पानी को कम करने के लिए ग्रामीण अंचलों की महिलाओं ने नदियों की पूजा आराधना शुरू कर दी है। ग्रामीण अंचलों में बारिश से स्थिति खराब हो गई है। नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का दूसरे जिले और मुख्यालयों से संपर्क टूट गया है। गांवों के जलमग्न हो जाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें, दमोह में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और पाली कररी कछार गांव में बिजली गिरने से हादसा हुआ।
6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल इस बिजली गिरने की दुर्घटना के बाद 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और 2 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दरअसल प्लांटेशन के काम के दौरान 6 लोगों पर बिजली गिर गई और इस बिजली गिरने की वज्रपात की दुर्घटना के चलते 2 लोगों की जिंदगी हलाक हो गई। और बुरहानपुर में कुछ लोगों का रेस्क्यू किया गया। दरअसल उफलते नाले में ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। लूनी गांव में बारिश में उफलते नाले में फंसे लोगों को ग्रामीणों ने रस्से के सहारे निकाला और बाइक पर सवार होकर पुलिया से गुजर रहे ग्रामीण लोगों को निकाला गया ग्रामीणों द्वारा और ग्रामीणों ने नाले में फंसे लोगों को बाहर निकाला। अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जान अटकी हुई है और ग्रामीणों ने मदद की तो किसी तरह से बाहर निकल पाए और यहां ग्रामीणों ने मदद कर मानवता की मिसाल पेश की और यहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। और रायपुर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में अमित शाह मौजूद, कई प्रतिनिधि मंडल से करेंगे मुलाकात। लगभग 10:30 बजे एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे अमित शाह। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस वक्त मौजूद हैं। दरअसल कई प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां रायपुर में छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए पहुंचे थे और अमित शाह से कुछ ही देर में लगभग 10:30 बजे एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे और यहां अभी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस वक्त वे मौजूद हैं और आज कई प्रतिनिधि मंडलों से उनकी मुलाकात होनी है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं और करीब 10:30 बजे एयरपोर्ट के लिए वे रवाना होंगे और वापस संभव है दिल्ली के लिए वहां से उड़ान भरेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए, जिसके लिए अमित शाह ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। और भोपाल में अलग अलग समाजों पर भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है। दरअसल बीजेपी कार्यालय में आज मछुआरा प्रकोष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। सम्मेलन को संबोधित दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में ये बैठक आयोजित होगी। दरअसल प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा शामिल होंगे। प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी सहित जिला संयोजक और प्रदेश भर के कार्यकर्ता इसमें हिस्सा लेंगे। समाज के बीच में कैसे पार्टी की पहचान बनाई जाए, सरकार की योजनाओं से अन्य लोगों को लाभ मिले और इससे उन्हें अवगत कराया जाए, प्रकोष्ठ में इसके संबंध में टिप्स दी जाएंगी। और बैतूल में कांग्रेस के पुतला दहन पर सवाल खड़ा हो गया। दरअसल सारनी नगर पालिका के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने पुतला दहन किया, लेकिन पुतला दहन के बाद उसमें से आपत्तिजनक सामग्री मिलने के बाद किरकिरी होने लगी। इस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस ने पुतले में आपत्तिजनक सामग्री रखे जाने की जांच की मांग की है। उस दिन कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार का कथाकथित पुतला जलाया था, उसमें जो पुतले में जो सामग्री निकली है उसका जिक्र भी करना मैं समझता हूँ किसी भी सभ्य आदमी के लिए, जवान पे भी ऐसी चीज़ लाना किसी को मानसिक रूप से तकलीफ दे सकता है। हमारी बहनें जो वहाँ पे उपस्थित थी, उनकी उपस्थिति। और दुर्ग से बड़ी खबर, मोहननगर इलाके में बॉम्बे आवास में पुलिस का छापा। 7 अधिकारी 17 इंस्पेक्टर सहित 250 पुलिस कर्मचारी, संदिग्ध लोगों से की जा रही पूछताछ। एएसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में कार्रवाई जारी। पुलिस की रेड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल यहां संदिग्ध लोगों से पूछताछ के लिए पुलिस पहुंची है और यहां पर पुलिस का पूरा दल पहुंचा। दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर, दरअसल मोहननगर इलाके के बॉम्बे आवास में पुलिस ने छापा मारा। 7 अधिकारी 17 इंस्पेक्टर सहित 250 पुलिस कर्मचारी इसमें शामिल हैं। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है।
एएसपी संजय ध्रुव के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है। पुलिस की रेड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। और अच्छी खासी तादाद में पुलिस कर्मचारी यहां पर पहुंचे हैं। हालांकि किस संबंध में ये संदिग्ध हैं, क्या पूरा मामला है, पूछताछ किस संबंध में है और क्या कार्रवाई यहां पर चल रही है, इस पर और जानकारी देंगे। और इस पूरे मामले में एएसपी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहां रेड किस संबंध में की जा रही है, क्या लोगों की आइडेंटिटी को लेकर कोई शक है, यहां रह रहे लोगों के संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने का कोई शक है, किसी तरह की कोई आपराधिक प्रवृत्ति में तो शामिल नहीं। इस पर बात करेंगे। हमारे सहयोगी मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस संबंध में ये चर्चा हो रही है, क्या पूछताछ में जानने का पुलिस प्रयास कर रही है और कौन लोग हैं ये, इतनी संख्या में पुलिस बल पहुंचे, मामला गंभीर लग रहा है। निश्चित रूप से आशीष, जब बात आती है इस तरह की कि कोई वारदातें हो गई है या फिर कोई चोरी की बड़ी वारदात हो गई है, तो कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर पुलिस की सीधे निगाहें होती है। उन्हीं निगाहों में एक ये है कि बॉम्बे आवास, जहां पर सस्ते दरों पर आवास मिल जाते हैं, निचले तबके के लोग यहां पर रहते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि चोरी जो होती है उसके जो अपराधी किस्म के लोग हैं वो वहां पर पाए जाते हैं। इन्हीं तमाम चीजें की जो सूचना है वो पुलिस को प्राप्त हो रही थी। इसी के तहत में आज पुलिस ने आज सुबह करीब 4 बजे रेड की कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के बल यहाँ पर लगाया गया था। स्वयं एएसपी मौजूद रहे और उनके नेतृत्व में सारी कार्रवाई की गई है। चोरी के कई लोग पकड़े गए हैं। करीब 8 चोरियों का ऐसा बताया जा रहा है कि खुलासा हुआ है। कुछ चोरी की बाइक्स पकड़े हैं। करीब 13 संदिग्धों को भी पकड़ा गया है। तो इस तरह से पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर जो है संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। ठीक इसी तरह से भिलाई में भी एक जगह में रेड की गई थी जहां पर इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। एक ही पूरी कॉलोनी को ही पुलिस ने घेर लिया था और उसके बाद में वहां पर रेड की कार्रवाई की गई थी। ठीक बॉम्बे आवास ये भी वैसे ही क्षेत्र था जहां पर आज कार्रवाई की गई है। तो आज भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। हो सकता है कि और भी कई बड़े खुलासे हों। जो जिस तरह से बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले ही एसपी साहब से बात हुई है जिन्होंने ये बताया कि चोरी के कई लोग पकड़े गए हैं और कई जो संदेही है उनको पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो वो यहाँ पर कैसे आए, क्या वो स्थानीय है, कोई बाहर से आए हुए हैं, ऐसे तमाम बातों से उनसे पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि कुछ बड़े खुलासे भी हों। आशीष, लेकिन एक बात मिथिलेश और जानना चाहेंगे। आप बता रहे हैं कि इस तरह के लोग आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर यहां करके छिप जाते हैं। ओनर्स कौन लोग हैं? क्या यहां पर लोगों को रेंट पर रूम देने से पहले वेरिफिकेशन नहीं हो पाता? और अगर पुलिस को इस तरह की आशंका रहती है और इस तरह के लोग यहां पर आकर शरण लेते हैं तो एहतियाती कदम क्यों नहीं उठाए जाते? क्यों यहां पर वो फिल्ट्रेशन वाली प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती? क्योंकि इससे पहले भी यहां पर इस तरह छापे दबिश हो चुकी है। निश्चित रूप से आशीष, ये जरूर सवाल उठता है कि यहाँ पर जो रहने आते हैं उनका वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जाता है। न सिर्फ ये बॉम्बे आवास बल्कि संपूर्ण शहर की यदि बात किया जाए तो संपूर्ण शहर में ठीक इसी तरह के हालात देखे जाते हैं। जो कोई भी आके कहीं भी रहने आ जाता है लेकिन उनको कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। और शायद यही वजह है कि ये जो इस तरह की घटनाएं हैं, जो चोरी की वारदातें होती है या और भी अन्य कोई घटनाएं होती है जो आपराधिक किस्म की, उसके जो चोर है वो वहां पर आके वो छुप जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। तो इस तरह जो है पुलिस को ये ध्यान देना बेहद आवश्यक है। और जब कोई सेंसिटिव क्षेत्र होता है तो वहां तो पुलिस को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस तरह से पिछले दिनों यहाँ पर एक तालपुरी क्षेत्र में जो है पुलिस ने दबिश दी थी, वो भी काफी सेंसिटिव एरिया था जहां पर भी पुलिस ने कई लोगों को पकड़ा था। पीटा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है इस क्षेत्र में और कई चोरी के बड़े खुलासे हुए थे। एक महिला जो थी वो करीब 4 महीने से वहां पर छुपी हुई थी, जो 420 धारा की वो अपराधी थी। नजर बनाए रखिएगा मिथिलेश, और डिटेल्स आपसे आगे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और संदिग्धों की गिरफ्तारी भी हुई है आप बता रहे हैं, तो आगे आपसे डिटेल लेंगे कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है, क्या कुछ आगे डिटेल रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल। सरप्राइज चेकिंग अभियान जो मोहल्ले और आवासीय परिसरों में होता है, उसी तारतम्य में आज मोहननगर थाना क्षेत्र के बॉम्बे आवासीय परिसर में 250 की संख्या में जवान और 7 राजपत्रित अधिकारी 18 निरीक्षकों के साथ हमने सरप्राइज चेकिंग किया। यह सरप्राइज चेकिंग प्रातः 4 बजे आरंभ किया गया। इसमें 1800 से अधिक मकानों को टारगेट किया गया था। ये वो मकान है जो सस्ते दरों पर किराया।
और बलरामपुर से बड़ी खबर, 3 हाथियों के दल ने इलाके में डेरा डाला हुआ है। करीब 10 दिन से इलाके में हाथियों का दल मौजूद है। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। खेत में लगी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन परिक्षेत्र कुसमी के जंगल में डेरा डाला हुआ है हाथियों ने, और हाथियों की आवक से लोगों में, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। और यहां हाथी उनकी फसल को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, खेत में लगी फसल को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से। और खबरें